वेलकम टू स्टडी रूम IAS वेयर स्टडी मीट्स एनिमेशन। मान लो कि आपके बगल में कोई चिंटू है और चिंटू ने सोचा कि मुझे बड़े होकर प्रेसिडेंट बनना है। तो चिंटू को प्रेसिडेंट बनने के लिए 4 फेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, जो है क्वालिफिकेशन, नॉमिनेशन, इलेक्शन एंड ओथ। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। तो चिंटू क्वालिफाई नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए, पर मान लेते हैं कि चिंटू क्वालिफाई है, तो क्या चिंटू को नॉमिनेशन भरना होगा। उसके लिए 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स प्लस 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा RBI में। तो ये तो चिंटू भी जानता है कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इंडिया के पीपुल इलेक्ट नहीं करते, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। और सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्रेसिडेंट को वो इलेक्ट करते हैं जिनको इंडिया के लोगों ने इलेक्ट करके वहां पहुंचाया है। तो देखो, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। इन दोनों में भी कुछ इलेक्टेड और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो ये याद रखना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी हाउस के वोट नहीं करते। तो फिर वोट कौन करते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, elected member of Rajya Sabha and elected member of Legislative Assembly and elected member of Legislative Assembly of Delhi and Puducherry। Legislative Council के elected और nominated दोनों ही मेंबर एलिजिबल नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने के लिए। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से और यूज किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के जरिए, लेकिन सभी वोट्स की वैल्यू सेम नहीं होती हैं। ये याद रखना कि यूपी हैज हाईएस्ट वोट वैल्यू फॉर MLA एंड सिक्किम हैज लोएस्ट। ये फॉर्मूला है जिनसे MP और MLA की वोट की वैल्यू काउंट की जाती है। तो इलेक्शन होने के बाद मान लेते हैं कि हमारा चिंटू जीत गया, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज उनको ओथ दिलाएंगे। लेकिन चिंटू को ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट बनने के साथ बहुत सारी पावर्स भी मिलती हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, इमरजेंसी पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेटिक पावर। आर्टिकल 53 कहता है प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दीज पावर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंट्री के सबसे हाई लेवल ऑफिसर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन ऑफ UPSC and Finance Commission, Ambassador and High Commissioners, Chief of Army, Navy and Air Force, Controller and Auditor General of India। President यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली रूल कर सकते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको वो खुद ही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक एरिया को स्केड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी मनी बिल लोकसभा में तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन मिलती है। लोकसभा में पास होने के बाद मनी बिल राज्यसभा में जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट का साइन लेना जरूरी है। ये याद रखना कि प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। फॉर रिकंसिडरेशन, हर साल पार्लियामेंट में जो बजट प्रेजेंट होता है उसे ऑफिशियली कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में रखा जाता है। कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को तुरंत पैसा चाहिए होता है, फंड ऑफ इंडिया, जिसका कंट्रोल होता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस
फंड से पैसे विड्रॉ करने का अधिकार रखते हैं जब तक पार्लियामेंट इसको रेगुलाइज नहीं करता। प्रेसिडेंट हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं। ये मदद करता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ग्रांट इन एड एंड फाइनेंशियल रिलेशन मैनेजमेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ड्यूटी है प्रेसिडेंट की। सबसे पहले आता है उनका सबसे पावरफुल जुडिशियल राइट, पावर टू ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 72। पार्डन इसका हिंदी में अर्थ होता है माफ कर देना। रिप्राइव मीन्स सजा की तिथि टालना। जैसे किसी को फांसी होने वाली है तो वो उसकी डेट 1 महीना या फिर 1 साल बढ़ा सकते हैं। रिस्पाइट मतलब सजा में कुछ राहत देना। रिमीशन मतलब किसी को 10 साल की सजा हुई है तो उसे 5 साल की कर देना। कम्यूट मतलब अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसको बदलकर उम्र कैद की सजा प्रेसिडेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तभी हटाए जा सकते हैं जब पार्लियामेंट उन्हें इम्पीच करे, लेकिन फाइनल अप्रूवल का ऑर्डर प्रेसिडेंट ही इशू करते हैं आफ्टर पासिंग इन बोथ हाउसेस। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर ओपिनियन मांग सकते हैं। ये होता है आर्टिकल 143 के अंडर। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबरी मस्जिद मैटर पर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा था। प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल लीगल इम्यूनिटी भी होती हैं। जब तक वो पद पर हैं उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। अरेस्ट या जेल का ऑर्डर इशू नहीं हो सकता जब तक वो प्रेसिडेंट हैं। कोर्ट में उनकी अकाउंटेबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड है। ये सब आर्टिकल 361 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंट की बाकी की पावर कवर करेंगे।